को बुरा रास्ते ले चलते हैं। कायमा कमेटी में आते हैं ना यहाँ आते हैं, तो चले रूल के मुताबिक मिनिस्टर साहब दे सकते हैं तो सही है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब की इतला के लिए कह देता हूँ कि सर कुछ अर्सा पहले ये सिचुएशन थी कि जी पासपोर्ट के लिए बोला वो पेपर जो है वो बाहर से आता है, कोई डॉलर का इशू है, कोई मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इशूज़ है, ये भी इशू था, हमने लोगों ने उसके ऊपर अफादा किया कि ठीक है। जी सवाल क्या आपका? सर अगर आप बोलने देंगे, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने तफसील लोगों की राय लेके इस हाउस में आता हूँ, वो आपको सेंस दे रहा हूँ जी, तो उससे मुताबिक इनको रहनुमाई मिलेगी जी। तो जनाब वो कुछ अरसे बाद फिर कागज तो मिल गए, फिर स्याही गुम हो गई कि जी अब स्याही नहीं है। अब जब कोई अर्जेंट फीस दे के जी तो उसका पासपोर्ट तो मिल जाता है 3 दिनों में, उसकी स्याही भी आ जाती है। वो गरीब आदमी जो कि आपका ये ना महंगी बिजली खरीद सके, ना ये महंगाई के चक्की में पिसता रहे, उसके लिए आपके पास इले बहाने बहुत हैं। तो मैं चाहूँगा इस तरह है, ये एक्ट हम समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। ये आइन के आर्टिकल 190 और आइन के आर्टिकल 12 के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं कि ये जल्दबाजी में अपनी आदती बर्तरी की वजह से ये स्टैंडिंग कमेटी से पास किया गया है जी। और जो हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया है। हम सर समझते हैं कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दे ताकि इस पर प्रॉपर डिस्कशन भी हो, एक बॉर्डर कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का सवाल है। और हम समझते हैं कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है, इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वाइड करने के लिए पेश की गई है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और इस पर प्रॉपर डिस्कशन होकर फिर असेंबली में आ जाए। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Sahibzada Sibghatullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. Consequently, the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Ali Muhammad Khan to the House. Ali साहब बात कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इस पे चूंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूं और साबिका इस वजारत का जिसको मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं, इसका एक अदना सा वजीर भी रहा हूं, वहां इनके साथ कोई 1.5-2 घंटे बहस मुबाहिसा मैंने किया। अपने नुकात जो वहां रखे आपके सामने रखता हूं और इस हाउस के सामने भी, और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। पहले मैं अपने कानूनी नुकात सामने रखता हूं, फिर उस पर पॉलिटिकल 1 मिनट के अंदर बात करूंगा। पहली बात जनाब स्पीकर साहब ये है कि आप कानून साजी प्रोस्पेक्टिव करते हैं। आज अगर हम कोई अमल करें और कानून में वो जुर्म नहीं है, उसको आप आने वाले कल में कानून साजी करके हमें गुजरे कल के किसी अमल के लिए जेल में नहीं डाल सकते। आज अगर मुझे कोई राइट मिल रहा है, मुझे कोई जायदाद में हिस्सा मिल रहा है, कानून के मुताबिक आज मेरा राइट है, तो कल कानून साजी करके आप मुझे उससे महरूम नहीं कर सकते। इसलिए आज जब मेरी जमात को एक राइट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन की रिजर्व सीटें मिले और माइनॉरिटीज की सीटें मिले और 41 मेंबरान असेंबली को जनाब स्पीकर हक इख्तियार दिया गया, हक इंतखाब दिया गया कि आप जिस भी जमात के पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं। दूसरा उसमें जनाब स्पीकर साहब नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात रखी गई
कि 39 मेंबरान असम्बली को हमारे इस ऐवान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर गर्दाना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आ रहा था मोहतरम स्पीकर साहब, तो उसमें मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। तो जब हम सियासी जमात थे तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में पूछा कि क्या जब इलेक्शन वाले दिन हमें हक हासिल था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, और चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि इलेक्शन कमीशन को हमारा मौक़िफ़ सुनने में और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में गलती हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी। तो स्पीकर साहब, इलेक्शन वाले दिन जब हमारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने गए, वहां बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था। तो मैंने इलेक्शन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से, कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर गौर साहब या उमर अयूब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना होने की वजह से अहल नहीं है कि इन 41 मेंबरान को पार्टी में एक्सेप्ट करें। तो उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होके आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। The question is that the amendment has moved. Law Minister साहब, would you like to? जी सर, मैं बिल्कुल इस पे दो बातों की वजाहत करूंगा। पहली बात तो ये है कि कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है, और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। आपने हलफनामे दिए, हलफनामे के मुताबिक आपने कहा कि आप बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका रुकन तस्वर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आपके वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, ये माइनॉरिटी डिसीजन में जो रीजंस आई हैं मेरे हाथ में है, उनसे पूछा गया कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? लब्बैक कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। आपके वकील कंवल शोजब के वकील राजा सलमान अकरम साहब से पूछा गया कि क्या आप ये सीट्स क्लेम करते हैं? उन्होंने कहा जी ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106
इलेक्शन एक्ट की दफा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल माय Now the question is that amendment as moved by Ali Muhammad Khan Sahab. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the motion. मैं ऑनरेबल मेंबरान से कहूँगा कि तशरीफ रखें ताकि इसके ऊपर बहस हो सके। आपके मेंबरान ने इसके ऊपर मूव किया है। जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, जरताज गुल साहबा आप बात करना चाह रही थी, नहीं करना चाह रही। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zaib Jafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the Election Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, in Clause 2, for paragraph B, the following shall be substituted, namely, B, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter, the following proviso shall be added, namely, provided that if a candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, has not filed a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is that party's candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, Ji. I support it. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zaib Jafar to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Bilal Azhar Kiani and Zaib Jafar. I call upon Bilal Azhar Kiani to move the amendment. I wish to move that in the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, for clause 4, the following shall be substituted, namely, Law Minister. Insertion of section 104A Act 2023 of 2017. In the said act, after section 104, the following new section 104A shall be inserted, namely 104A, consent for joining of political party by independent returned candidate to be irrevocable, etc. Notwithstanding anything contained in this act or rules or any other law for the time being in force, or a judgment, decree or order of any court, including the Supreme Court and a High Court, the declaration, consent or affidavit by whatever name called of an independent returned candidate once given for joining a political party shall be irrevocable and cannot be substituted or withdrawn. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? No, sir, I don't oppose it, जी. ये लाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और लीगल स्कीम है उसके. G. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zaib Jafar to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, an amendment is adopted. Now I put clause 4 as amended to the House. The question is that clause 4 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Bilal Azhar Kiani to move item number 14. जी सर, आपकी इजाजत से ऑनरेबल स्पीकर जी मैं जरा बिल के बारे में मुख्तसर बात जरूर करना चाहूंगा। पहले मूव कीजिए फिर बात कर लीजिए। जी ठीक है जी। जी I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. जी बात कीजिए आप। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जी मुख्तसरन ये बात पेश करना चाहूँगा कि इसमें जो 3 शिकें हम लेके आए हैं, मैं और ज़ेब जाफर साहिबा, जो हमने प्रपोज की, जो स्टैंडिंग कमेटी ने भी कंसिडर की, ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं। हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है। और इसमें बुनियादी तौर पे पहली शिक में हम ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। ये आम प्रैक्टिस भी है, ये सब तस्लीम करते हैं। इसको हमने वाज़े तौर पे इलेक्शंस एक्ट में तरमीम के तहत डाला है। दूसरी हमारी तरमीम इस हवाले से है कि कोई भी जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वह इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। ये भी एक प्रैक्टिकल बात है जो सब तस्लीम करते हैं। ये भी हमने इलेक्शंस एक्ट में वाज़े तौर पे डाली है। और तीसरी चीज़ हमने सर ये डाली है इसमें कि अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है। ये तीनों चीज़ें आइन और कानून के साथ कंसिस्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमारा ये बिलीफ है कि आइन और कानून में मौजूद हैं, मगर इसको मज़ीद वाज़े किया है। और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी जो अली मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, वहाँ पे 2 घंटे इसके ऊपर बहस हुई। कोई भी उनमें से पीटीआई का एक भी शख्स, एसआईसी का एक भी शख्स ये नहीं साबित कर सका कि ये शिकें किस तरह आइन या कानून से कहीं पे भी मुतसादिम है या इसमें कोई भी ऐसा इशू है। उन्होंने इसी तरह की बातें की, सियासी बातें की, मगर कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर सके। जी शुक्रिया। इसमें किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 15. Amendment to the Rules of Procedure Conduct of Business in the National Assembly. Sayyid Naveed Qamar Saab to move item number 15, seeking leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2017. Ji. Naveed Saab. Sir, I seek leave under Rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 122 of Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, in Rule 122, the expression other than a finance bill appearing in the second line shall be omitted, and thereafter the following proviso shall be inserted. Provided that the report of the committee examining the finance bill should be laid in the House within 15 days of the introduction of the bill. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? No, sir, I don't really oppose, लेकिन I would request that this may be referred to the committee concerned, ताकि सर वहाँ पे ज़रा deliberate हो जाए जी। जी ठीक है जी। इसको जी Now I put it to the House. It has been moved under sub-rule 5 of Rule 293 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment to be taken into consideration
ये सिर्फ कह दे कि it's referred to the So it stands referred to the standing committee. Item number 18, Rafiullah Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 देते हैं में 293 के ज़ेले कायदा 4 के तहत मज़कूरा कवायद और दर्ज झेल तरामीम पेश करने की इजाज़त तलब करूँगा। जी देता हूँ जी तशरीफ रखें, देता हूँ जी। सैयद रफीउल्लाह साहब, now I put the motion to the House. It has been moved under Sub-Rule 5 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the proposed amendment to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Rafiullah Saab, item number 20 move कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तरीक़ाकार के कवायद कायदा 3 में तरमीम के कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 में कायदा 73 में जुमला शर्तिया में इबारत मौजूद है को इबारत आइंदा से तब्दील कर दिया जाएगा। नंबर 3, तरीक़ाकार के कवायद 250 में तरमीम के कौमी असम्बली में कार्रवाई के तरीक़ाकार 2007 कवायद 250 में दूसरे और तीसरे जुमले की शर्त को अस्ब झेल में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी मज़ीद शर्त यह है कि अगर कौमी असम्बली के इजलास के आखिरी दिन इजलास और आइंदा इजलास के पहले दिन के इजलास के लिए मुकर्रर करदा तारीख के दरमियान 15 दिन या इससे कम दौरानिया हामिल हो तो इस कायदे का इतलाक नहीं होगा, मगर शर्त ये भी है कि आइंदा इजलास के लिए दिया गया सवाल का नोटिस आइंदा इजलास के बर्खास्त होने और सोख हो जाएगा। Now I put it to the House. It has been moved that the proposed amendment in Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Amendment has been referred to the committee. Dr. Farooq Sattar साहब, Dr. Farooq आप बात करना चाह रहे थे जी, कीजिए इस पे। स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है। एक तो इस शोर में समझ नहीं आती। आप बिल वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिस पे। नहीं बेकार है ना। अच्छा जी, सैयद नवीद कमर साहब ये कह रहे हैं, देखिए बात करता है जो अमेंडमेंट मूव करता है या जो अपोज करता है, तो मैंने तो कानून कायदे के मुताबिक चला, बट इस पे आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, एज पर रूल्स तो अब स्टेज ही गुजर गई, बिल पास हो चुका है जी। सो इन दैट सेंस तो नहीं है। बाकी अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दे दें उनको मौका तो ही कैन स्पीक। जी मैंने दिया था, डॉक्टर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ही दिया था। जी डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। अमीनुल हक साहब,
डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। ठीक है जी। आइटम नंबर 21, साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 21, नॉट मूव। निकत शकील खान साहब टू मूव आइटम नंबर 22। या जी, निकत शकील साहब। Thank you, sir. मेरा ख्याल है I'd like to move जी, the following resolution. This House is of the opinion that the government should take the steps to reduce the expenses of Hajj. जी मेरा ख्याल है ये मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे देता हूं तो ये इस पे लंबी डिबेट हो जाएगी, इसको हम अभी डेफर करेंगे, रखेंगे नहीं। जी बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जुल्फिकार बचानी साहब, जुल्फिकार बचानी साहब बात कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले सर मेरे हल्के के तकरीबन 9 लोग एक्सीडेंट में शहीद हो गए M9 मोटरवे पे, जो कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है। अच्छा, लोग शहीद हो गए और जो लाशें थी वो पड़ी रहीं, लेकिन जो हमारी मोटरवे पुलिस है जी और जो उनकी हेल्पलाइन है वो उधर गुमशुदा थी। मेरा अर्ज ये है, जो M9 का जो मोटरवे, जो कहते हैं नाम का जो मोटरवे है, जो हमसे टूल टैक्स भी ले रहे हैं, कम से कम वो मोटरवे जो पूरा मोटरवे होना चाहिए वो सहूलत तो पेश करें। और जो मोटरवे जो है और जो उनकी पुलिस है वो पूरे मोटरवे कहीं है ही नहीं। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा NH या कम्युनिकेशन का जो मिनिस्टर है, तो कम से कम ये तनख्वाहें देते हैं इतनी लाखों रुपए की मोटरवे पुलिस जो गुम है, उनसे कम से कम ये सवाल निशान होना चाहिए, जो फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को, नहीं हो पा रहा। शुक्रिया। देना बैठे ना बैठे, ये रेजोल्यूशन कश्मीर की मूव करके आपको टाइम देता हूँ। अमीर मुकाम साहब कश्मीर की रेजोल्यूशन मूव कीजिए और आप लोग बैठे, टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे टाइम देता हूँ। अमीर मुकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप बैठे, कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर की, तो कश्मीर की बात तो सुने ना। कश्मीर तो आप सबका है, इसकी बात आपको सुननी चाहिए, इसमें एहतजाज नहीं कर लेना चाहिए। ये जो रेजोल्यूशन 5 अगस्त 2019 जहाँ भारत ने उन लॉज को 370 और 35A को ख़त्म कर दिया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर को उसको वापस कर दिया। इसी हवाले से हर साल हम ये मनाते हैं और रेजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किया था और अपोजिशन की इस तरफ के अरकान ने भी उस पर दस्तखत किए और इस तरफ भी किए जॉइंटली, मगर चूंकि कल वही हमारे एक भाई की फौतगी की वजह से पेश न हो सका तो आज मैं पेश कर रहा हूँ, बाद में इस पर बात करूँगा। कौमी असम्बली पाकिस्तान का ये इजलास इस अमर को उजागर करता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के नतीजे में हर साल 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के भारतीय अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। अपने हक़ खुद इरादियत के उसूल की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ इज़हारी यकजहती करता है। इस बात की याद दिलाता है कि तनाज़ा जम्मू व कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ताहाल मौजूद गैर तस्वीर शुदा और दीरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में से एक है। इस अमर को ज़हन नशीन कराता है कि साल 1948 से अब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की
मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की जा चुकी है। हक खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत का इआदा करता है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करने का इआदा करता है और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस बात पर जोर देता है कि भारतीय दस्तूर के ताबे कोई भी सियासी अमल जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में वजाहत की गई है, लाखों भारतीय अफवाज की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, जिससे भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्करी खित्तों में से एक बन चुका है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अमीर मुकाम इस वक्त कौमी असम्बली में गुफ्तगू कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं और इससे पहले कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया गया। बिलाल अज़रकियानी की जानिब से बिल पेश किया गया था। हिमायत का इआदा करता है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करने का इआदा करता है और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस बात पर जोर देता है कि भारतीय दस्तूर के ताबे कोई भी सियासी अमल जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में वजाहत की गई है, लाखों भारतीय अफवाज की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, जिससे भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्करी खित्तों में से एक बन चुका है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है और हज़ारों कश्मीरी सियासी कैदियों की मुसलसल असीरी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। इसी इस्तिस्ना की मजम्मत करता है जिससे भारतीय अफवाज इंसाफ की नफी करने वाले गासिबाना कवानीन के तहत भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय रहनुमाओं के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है जो इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है और ये कि पाकिस्तानी कौम किसी भी जारहाना इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा करती है। मुतालिबा करता है कि भारत कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करे, इंसानी हुकूक़ की जारी खिलाफ वर्जियों को रोके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों पर संजीदगी से अमल दरामल कराए ताकि
कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय की जमहूरी तरीक़ेकार के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सके। Now I put the bill अभी कहीं कमेटी से होके वापस नहीं आया कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करना चाहिए। जी मुझे रूल्स जनाब स्पीकर, सबसे पहले बात कीजिए। मैं जनाब स्पीकर सबसे पहले तो इस बात की अफर्म कर देते हैं कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ सब ने यूनानिमसली किया है। गवर्नमेंट के साथ इस रेजोल्यूशन पे हमने कल भी बात की थी और इसको हमने अप्रूव कर दिया था, बल्कि इनफैक्ट हम अपना ही रिजोल्यूशन लेके आए थे थिंकिंग कि अगर इनकी में कोई वर्डिंग का फ़र्क हो तो हम अपना और स्ट्रॉन्गर वर्डेड रिजोल्यूशन उसको पास करवाए। उसमें हमने पास किया। जनाब स्पीकर द अदर डे हमने फ़लस्तीन के साथ अगेंस्ट द इजराइल भी उस रिजोल्यूशन में हम साथ थे। जब जब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ है, चाहे वो सीपेक था, फिर भी हम हुकूमत के साथ रहे। चाहे स्पीकर साहब अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बाहर से आने थे, उसमें भी शिरकत करना हमारा था और हमने ऐलान किया था कि हम उसमें शिरकत करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो। बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी, लेकिन इस हुकूमत की एक शेवारा है, ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में। 8वां सेशन है, इसमें ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती हैं तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं। आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बुल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हुकूमत के मेंबरान से भी पूछे, इनके मेंबरान को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ ये कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये सरीहन आईन के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाब स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वमेन की और उसमें है 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ ये था कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी है वहाँ 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक एमएनए ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया
कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के। और तस्वीर का तरीक़ेकार यही है कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लिमान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लिमान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाबी स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में सरयत कर बैठा है। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाबी स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं कानून साजी? ये आपका 1 प्रोवाइजो है कि 2? आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे हैं। आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी लिखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड और विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने 2 अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे। एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं? ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाज़त देते हैं। क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई एमएनए मांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आईन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लिमानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा। आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहां से शेयर की। आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी एमपीए से अभी एमएनए से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्वीर का तरीक़ाकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है। फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बैक कह के कहते हैं कि अब तस्वीर हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो।
हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में एक चीज़ दोबारा गोश गुजार कराऊँ, हर रोज़ हमने कहा है, आज दोबारा आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत वाकई नहीं है। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर, इस पे मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी। वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमारी ये तवक्को है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस इस पार्लियामान में, हमारे कल एक भाई की शहादत की डेथ हुई है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका, वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज़ देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है, इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आयीन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं। ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है, आप यूनाइटेड स्पीकर हैं। हम आपको ये हलफ याद कराते हैं, हमारे मेंबर की डेथ यहाँ क्यों हुई, वो अपने घर क्यों नहीं जा सका। अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट नहीं, उनको डिसअपीयरेंसेस की। जनाब स्पीकर, हम आपसे मुतालबा करते हैं, काइंडली इस रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी बना लें कि वो कमेटी एक्सक्लूसिवली हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो डिसअपीयर हुए हैं उनको एक्सक्लूसिवली वो कमेटी देख ले। हम आपसे मुतालबा करते हैं, स्पेशल पार्लियामेंट्री पार्टी बनाना रूल्स में आपका इख्तियार है। ये रूल्स में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, रूल 186 में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर। हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं अपोजिशन कि आप ये स्पेशल कमेटी बना लें, स्पेशल कमेटी बना करके उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के इनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस भेजे। कल हाई कोर्ट में जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ वजीर आजम को खिताब में जो मैंने कहा था, कल हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है। हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट इनके प्रोसिक्यूशन को भी पुट किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं ये कमेटी आप बना ले ताकि इस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को एड्रेस किया जा सके। शुक्रिया जनाब स्पीकर। महमूद खान अचकज़ई साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये एक मिनट जी गवर्नमेंट रिस्पांस करना चाह रही है। सर मैं अचकज़ई साहब, मैं फिर आपका भी जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने कही है मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि दो बातें कहीं। पहली बात उन्होंने फरमाया कि ये आइन और कानून से मुतसादम है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 106 में दी गई है और जो लीगल फ्रेमवर्क और स्कीम इस पार्लियामान ने कंसेंसस के साथ 2017 में 102 मीटिंग्स करने के बाद पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 रूल 92 की सब रूल 6 में दी। ये अमेंडमेंट्स एन उसके मुताबिक है। दूसरी बात ये कहा गया कि ये लॉ एंड जस्टिस कमेटी में नहीं भेजा गया। ऑर्डर इन द हाउस। मैं ये अर्ज करूंगा, अगर ये काम रहेगा तो फिर आपकी तकरीर भी नहीं सुनी जाएगी। ये हम आपको बिल्कुल बरमला कहते हैं। ये नहीं चलेगा कि आप मीठा मीठा खाते हैं और कड़वा कड़वा हड़प करते हैं। और मैं आपके पार्लिमानी लीडर से भी ये कहूँगा कि वो अपना भी कोई इख्तियार इस्तेमाल किया करे। ये इस तरह नहीं चलेगा मामला।
मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने फरमाया कि ये जाना चाहिए था लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा के कवायद के तहत ये बिजनेस एलोकेटेड है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को ये बिजनेस गया। आपने वहां पे अली मोहम्मद साहब और दीगरान ने ये बात सुनी। बात करनी है या मैं हाउस एडजर्न कर दूं? चकजई साहब की तकरीर कोई ना सुने। आप फिर उनको बिठाएं। आपका ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एडजर्न करता हूं। रहे और ना चकजई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। इस तरह नहीं होगा। तो तशरीफ रखें। ये सूरत हाल है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल ये है कि ये आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को ही जाना है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी है और असेंबली के कवायद में भी है। बहुत शुक्रिया जी। महमूद खान चकजई साहब का माइक खोलें। का इजलास जारी है। महमूद खान अचकज़ई इजहार ख्याल करने लगे हैं और इससे पहले वज़ीर कानून इजहार ख्याल कर रहे थे और इससे पहले बैरिस्टर गोहर चेयरमैन PTI कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल से मुतल्लिक जो आज मंजूरी दी गई है उस हवाले से अपना मौक़िफ़ रख रहे थे और इसी तरह से इससे पहले बिलाल अज़हर कियानी की जानिब से ये बिल पेश किया गया था। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस कौमी असम्बली के आज के इजलास के अंदर इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक बिल पेश किया गया जिसकी मंजूरी दे दी गई है और ये बिल बिलाल अज़हर कियानी की जानिब से पेश किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस से इस बिल की मुखालफत की गई है। बैरिस्टर गोहर इस पर बात कर रहे थे, उनकी जानिब से मुखालफत की गई और फिर वज़ीर कानून की जानिब से हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा गया। जब बीबी शहीद हुई जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज़ बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि ये $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कायद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका। जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे और जनाब डिप्टी स्पीकर जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदहसराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं जनाब डिप्टी स्पीकर। आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए
2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इन कैफरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाबे डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बार नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाराएं भर जाएंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं? काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है। और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाब दे है तो वो इस बात पर भी जवाब दे है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है। और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक वो उसकी मीटिंग कब होगी? अगर वजीर कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूँ कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इस इशू पर यह आवाज़ बुलंद हुई थी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आले रसूल टाइम देंगे। मैं एक बात अर्ज करूं सर, यहाँ पर किसी की क़यादत दुली हुई नहीं है इतनी। ये जो अपने आप को बहुत यहाँ पर आके जमहूरियत के चैंपियन, फलां के चैंपियन, फलां के चैंपियन बयान करते हैं। मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 फरवरी को सिर्फ इमरान खान का नाम गूंज रहा था। सर, कौम सिर्फ इमरान खान के ऊपर, आप गुज़श्ता रोज देखिए सवाबी के अंदर जो जलसा आम हुआ, उसके अंदर लाखों की तादाद में किलोमीटर्स के अंदर आवाम खड़ी। वो ये चाहती थी, वो ये चाहती है, वो ये चाहती रहेगी कि एक्सपायर्ड लीडरशिप से इस कौम की जान छुड़वाई जाए और जो कौम का हकीकी तर्जुमान है वो यहाँ पर लाया जाए। और जनाबे वाला, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले, हम तो अगर उस साइड पे उस बेंच से हमारे किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन की घर की चादर चारदीवारी की तकदीस की पामाली होगी, सर सबसे पहले मैं खड़ा होकर आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन सर, यहां पर एक हमारा इस हाउस का एमएनए है जिसकी 90 साल की मां दुआई दे रही है कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करवा दो, उसके ऊपर उस साइड से, इस ऐवान से एक आवाज बुलंद नहीं हुई। जनाबे वाला, घरों में लोगों की इज्जतों से खेला गया। वो मेरा भाई शहरयार अफरीदी बैठा है, जो सलूक उसके साथ हुआ, क्या अब हमने माओ बहनों के अंदर भी तफरीक कर दी है कि तुम्हारी माँ बहन मुकद्दम है, मेरी माँ बहन मुकद्दम नहीं है? वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ वो बदमाश आई जी रोज हमारे घरों की पामाली करता है, पंजाब की वजीर आला की सरपरस्ती के अंदर। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त से डरना चाहिए जब ये वक्त का पहिया बदलेगा, और अगर ना बदला, कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, वो हम हाथ काट के फेंकेंगे, वो हाथ हम वापस नहीं जाने देंगे।
हर चीज की एक लिमिट और एक हद होती है जनाबे वाला। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, सर मैं आपसे मुल्तमिस हूँ। सर मेरी बहन ने बड़ा वक्त लिया सर, मैं तो उन्हें बहन क्या के बुला रहा हूँ सर। उन्होंने तो हमें नौकरी के भी ताने दे दिए, हमें तो ये भी नहीं पता। हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं। हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी करनी है। जनाब आपके जद की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपके जद की सर, आपको तो मेरा टाइम 3 गुना कर देना चाहिए सर। मैं आपके जद अमजद की बात कर रहा हूँ सर। गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर आप इकोनॉमी देख लें सर। ये आज सर छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें सर। ये सारा कुछ जो आज किया गया है सर, ये जो आज सारा कुछ किया गया है, हमारे 2-3 वुज़रा को छोड़ के ट्रेजरी बेंचेस में से कोई एक बंदा बता दे कि आज आया क्या है। हमने कश्मीर के मतलब कोई बात की है, मैं उस प्रपोजल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िक़ा जो है स्टैंड है, और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किए हैं जो बाइंडिंग हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, जिसकी वजह से आज 40,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं पिछले 8-10 महीनों में गज़ा में, और उससे पहले हज़ारों लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में, जो सन 1948 नकबा के बाद स्टार्ट हुई और कई जंगें उसमें लड़ी गईं। इसी तरह कश्मीर में भी इस मसले के ऊपर भी जंगें लड़ी गईं। पाकिस्तान ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 मरतबा इसके ऊपर जंग लड़ी। तो हमारी कमिटमेंट जो है इसके ऊपर, वो मेरा ख्याल है खून से लिखी गई हुई है। तो उसका स्टेटस जो है चेंज करना या सजेशन देना, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले के लिए भी ज़हर कातिल होगा हमारा जो उस पर मौक़िफ़ है, और साथ एक ऐसी सिचुएशन को ऑल्टर करने की बात होगी जो मैं समझता हूँ एक मुसलमा हकीकत है, और पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खून की इन्वेस्टमेंट है, शहीदों की इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो सरहद के उस पार जो हैं, कंट्रोल लाइन के उस पार जो कश्मीरी रहते हैं मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ जो है जानों की दी हुई हैं। आज भी उनका इस्तेसाल, उन पे जुल्म और जबर जो है वो जारी है मोदी हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को अगर सपोर्ट नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो है उस मसले को, उसकी नफ़ी भी ना की जाए, क्योंकि ये एक मुसलमान हकीकत है और एक यूनाइटेड स्टैंड है। ये तो मेरी गुज़ारिशात थी इस हवाले से। दूसरा, मैं जनाब डिप्टी स्पीकर महमूद खान अचकज़ई मेरे भाई ने एक और रिमार्क दिया इस पार्लियामेंट के मुतल्लिक। सर, एक तारीख अगर आप उठा के देखें तो 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2002 के बाद, बल्कि 2008 के बाद मैं कहूँगा, जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने इलेक्शन हुए मुकर्रर मुद्दत या आइनी तरीके से हुए, उसके ऊपर एतराज़ात जो हैं पार्टी के दोनों साइडों के ऊपर, जो आइल की दोनों साइडों पे पार्टियां बैठती हैं, जो पहले भी बैठती थी, जो आज भी बैठती हैं, उनको एतराज़ात ज़रूर हैं। लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों की इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रवश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है एतराज़ात आज भी हैं।
इतराज़ात आज भी जो है उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन इतराज़ात का जवाब देते हैं। 2018 के इलेक्शन पे जो है हम उधर बैठे हुए थे, हमें इतराज़ थे, लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर एतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फ़िक्रिया है कि बजाय इसके कि कोई ऐसा मसला खड़ा किया जाए जो पिछले 15-20 साल से नहीं हुआ और उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज़्ज़त है, जो आबरू है, जो कानूनी और आइनी हैसियत है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने कॉज को, जो मेरा ख्याल है सबका कॉमन कॉज होना चाहिए, जमहूरियत जो है, उसको नुकसान पहुँचेगा। और हो सकता है ऐसा नुकसान पहुँचे कि ये तसलसल जो है इसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसको कमज़ोर किया जाए। मैं ये दो मसले थे जिनकी मैं हाउस की तवज्जो जो है इस तरफ कराना चाहता था कि इख्तलाफात अपनी जगह तो सही हों गलत हों, मेरा एक अपना मौक़िफ़ है। जो उस साइड पे जो मोहतरम मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है, मुझे आज से नहीं पिछले 25-30 साल से 35 साल से उसका पता है, लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ का, सियासी मौक़िफ़ का, आइनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं होना चाहिए। वो अदारा चाहे ये असेंबली, मैं समझता हूँ कि हमारा ये अदारा जो पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम है, ये आइन और कानून के मुताबिक जो है इसकी जो ओमनीपोटेंस है, जो इसकी जो कदर व कीमत जो है, जो इसकी कानून जो और आइन जो इसको ताकत देता है, किसी और अदारे में नहीं है। ये अदारा जो है वो आइन लिखता है, आइन बनाता है, आइन का खालिक है। दूसरे अदारे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो आइन की तशरीह करते हैं। जो चीज़ हम लिखते पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, उसकी वो तशरीह करते हैं। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमज़ोर करेगा और अदारों को कमज़ोर करेगा, और उससे जो है जमहूरियत कमज़ोर होगी। जमहूरियत का ये सफ़र जारी रहना चाहिए। इसमें खामियां या इसमें जो है शॉर्टकमिंग ज़रूर होंगी, हमेशा रहेंगी। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं, या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। इसके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, हर बंदा एतराज़ कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान जो है ये तकद्दस वाली चीज़ें हैं। कश्मीर का मसला भी तकद्दस वाला है, इस पार्लियामेंट का वजूद, इसका आइनी वजूद भी तकद्दस वाला है। इन पे सवालिया निशान ना लगाएं, नहीं तो जो है कल आने वाले वक्तों में ये इसमें जो है नहीफ हो जाएगा, ये सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा, लागर हो जाएगा। इस जो आज मौजूद है इसको तकवीयत देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सवालिया निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। The House अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम को, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत को। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो, और सुनो, अब सुनो।
बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको एसी दे दो, उसको ट्रेडमिल दे दो, उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। तालीम चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? ये एक ही आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान क्यों ख्वार करते ये लोग? आप लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर पे बात हो रही थी, आप यहाँ पे जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर परसों, या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं। और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. वो बता चुका है. So sir, with all honesty, यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आवाम के मसलों पर बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है। वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है, हम नहीं है खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं, और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की और आपने उसे वेलकम किया। I say it's a shame that you have done this. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया। लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई। अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं, अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं।
तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं, आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सिलेक्टिव बात करते हैं। आप जिस तरह की सिलेक्टेड हुकूमत थे, उसी तरह के सिलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सिलेक्टेड अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंड कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू कर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, ना इस तरह नहीं होगा। ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों की जो सोच है वो इंतशार पसंदाना है, नफरत आमेज है, और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया। आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं, आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। ये पहली मर्तबा आप ही की हुकूमत जब थी सिलेक्टेड, उस वक्त ये मैंने देखा, और कभी नहीं देखा था कि हुकूमत ही ऑपोजिशन को किताबें मार रही हो। हमने वो मनाजिर भी इस असेंबली में देखे, अफसोसनाक मनाजिर। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे, जो ज्यादा शोर मचाते थे, और जो बेचारे इज्जतदार थे वो कोना पकड़ के बैठ जाते थे क्योंकि उन्होंने घर से ये तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन आपका लीडर उनको कहता था कि गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी, ये आपका, और उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। आपके अंदर की कहानियां आप सारी पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, सारी कहानियां अंदर की बाहर आ चुकी हैं। लेकिन उस वक्त अभी भी आप बहुत टाइम है, वैसे हमें इतनी गंदी कहानियां सुननी भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से
बाहर नहीं बैठी हैं, हमारी औलादें अयाशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी, अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उसे एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है और जिसने ये मनुसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार यह नारे लगाते हैं। जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितना जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितना जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद। पाकिस्तान